मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। पहला पार्ट है उन डेवलपमेंट्स के बारे में जो पिछले हफ्ते में हुई हैं और दूसरा पार्ट उन स्टॉक्स के बारे में है जो मैंने अपने रिसर्च के बेसिस पे दिए हैं और उनका डायरेक्शन दिया है कि उन स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि अगर पता हो कैसे करना है तो एडवांस में ही एक स्टॉक के मूवमेंट को पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं और इन डेवलपमेंट्स को देखते हैं जो कंपनीज में हुई हैं 13 से 16 मई के बीच में, जिसमें उनके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे वो भी शामिल हैं। ये उन लोगों को बहुत मदद करेगा जिनके पास ये स्टॉक्स हैं या जो उनको खरीदने का सोच रहे थे पर उनको पता नहीं था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, या उन लोगों के लिए जो इनके पास रिसर्च करने का या अलग अलग सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने का समय नहीं है। इन डेवलपमेंट्स के बेसिस पे एक जन इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि उस स्टॉक को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, या अगर वो स्टॉक पहले से ही है तो उसको क्या बेचा जाए। अगर कोई स्टॉक की जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव था लेकिन अगर वो पहले से ही बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो उस स्टॉक को उस समय के लिए अवॉइड करना चाहिए, और अगर डेवलपमेंट नेगेटिव है फिर तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए या उसको बेच देना चाहिए अगर पहले से ही है तो। हर डेवलपमेंट के साथ में मैंने अपने व्यूज दिए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक के ऊपर, लेकिन आप ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये अपने व्यूज हैं और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट कुछ और भी हो सकता है। अपना जो व्यू दिया है वो प्योरली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दिया है, इसलिए इस डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए आप अपनी खुद की जजमेंट यूज करिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मार्केट का जो ये कहता है कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। और दूसरा फैक्ट यह है कि मार्केट जो है वो अपने एक्सपेक्टेशन पहले से ही उस स्टॉक के से लगा के रखता है और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले या उस डेवलपमेंट के आने से पहले ही उस डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को या रिजल्ट्स के इम्पैक्ट को पहले से ही फैक्टर इन कर लेता है और उसके बेसिस पे ही स्टॉक को पहले से ऊपर चढ़ा दिया जाता है या नीचे गिरा दिया जाता है। तो जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं या अगर रिजल्ट्स ट्रेडिंग आवर्स के बाद अनाउंस हुए तो अगले दिन मार्केट खुलने के बाद जो स्टॉक है उसकी मूवमेंट बहुत ही शार्पली हो सकती है किसी डायरेक्शन में, जिसके दो वजह हैं। पहला वजह तो ये जो रिजल्ट्स थे बहुत ही अलग थे जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, इन द सेंस कि मार्केट ने रिजल्ट्स अच्छे सोचे थे उसके बेसिस में उसने स्टॉक को बढ़ा दिया, लेकिन वो स्टॉक की जो रिजल्ट थे वो और भी ज्यादा अच्छे निकले जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, तो जहां तक वो स्टॉक बढ़ा है उससे भी और ऊपर जाने की उम्मीद है। उसी तरह से अगर एक कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितना मार्केट ने सोचा था तो जितना उसको गिराया था उससे भी और ज्यादा नीचे गिर सकता है रिजल्ट्स वाले दिन। लेकिन अगर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन होंगे रिजल्ट्स, यानी कि जो मार्केट ने अनुमान लगाया था उसके हिसाब से रिजल्ट्स आए, तो वो पहले से ही क्योंकि मार्केट फैक्टरिंग कर चुकी होगी और उसके बाद अगर लोग उसमें उसको बाय करने जाते हैं या सेल करने जाते हैं तो मार्केट हो सकता है उन लोगों को ट्रैप करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में उस स्टॉक को ले जाए। यानी कि पहले अगर गिरा चुके हैं तो जब लोग उसको बेचने के लिए जाएंगे तो मार्केट उस स्टॉक को भगा के ले जाए ऊपर, उसको बाय करके स्टॉक को काफी बड़े क्वांटिटी में, या अगर लोग बाय करने के लिए जा रहे हैं उस समय तो मार्केट हो सकता है उस समय हैवी क्वांटिटीज में सेलिंग करके, क्योंकि लोग तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो पहले से स्टॉक को खरीद के बैठे होंगे तो उस समय उसको बेचने के लिए हैवी क्वांटिटीज में सेलिंग करेंगे, और जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस समय बाय करने जाएंगे वो ट्रैप हो जाएंगे हाई प्राइसेस पे। उन्होंने स्टॉक खरीद लिया होगा और वो स्टॉक तेजी से नीचे गिर सकता है। तो पहली चीज तो अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स कमाने हैं तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जिस दिन स्टॉक में रिजल्ट आना हो उसका उसका आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आज स्टॉक का रिजल्ट है। और दूसरा, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आप उस स्टॉक को उस दिन बेचना या खरीदना अवॉइड करें। मेरा ये मानना है कि उस दिन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपको करना भी है तो आप पहले ये देखें कि उस स्टॉक में कितनी मूवमेंट अब तक आ चुकी है। अगर मूवमेंट बहुत कम आई थी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं फिर तो आप उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले से ही बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो मैं समझता हूँ कि उस दिन उस स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है और रिजल्ट खराब थे तो उस समय अगर आप
ना बेचें तो हो सकता है उस स्टॉक में बाउंस बैक आ जाए और वो स्टॉक आप अच्छे लेवल्स पे बेच सकें। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से होमवर्क करना होगा। आपको देखना होगा कि रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड थे, मार्केट ने क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे, कितना उसको पहले से ही बढ़ा चुके हैं या गिरा चुके हैं, और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेके उस स्टॉक को खरीदें या बेचें। तो चलिए चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ, जिसमें मैंने जो कंपनीज के नाम है और उनका जो मेरे हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मैंने दिया हुआ है। मैं इनको पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये पढ़ने लगूंगा पूरे के पूरे डेवलपमेंट और उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो मैं हर को 15 सेकंड दिखाता हूँ, उसमें से जो जो आपको लगे कि आपको पढ़ने हैं वो आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम अगली स्लाइड में चलेंगे। और किसी को अगर पूरा पढ़ना है तो वो वीडियो को पॉज करके सारे डेवलपमेंट्स को एक एक करके पढ़ भी सकता है। इस स्लाइड में मैंने वो स्टॉक्स दिए हैं मेरे हिसाब से जो ऊपर या नीचे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिप्ला, मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये नीचे जाएगा आने वाले दिनों में। उसको ट्रेड प्राइस जो है, जिस प्राइस पे उसको बेचा जा सकता है वो रफली 567 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस 633 होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसके टारगेट्स हैं, फर्स्ट टारगेट 450, सेकंड 408, थर्ड 377। जो स्टॉप लॉस हैं वो स्ट्रिक्टली ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस होने चाहिए, यानी कि अगर 633 अगर ऊपर जाता है तो 633 या उससे ऊपर क्लोज होता है तो ही इस स्टॉप लॉस को माना जाना चाहिए। अदरवाइज शायद ये नीचे वापस आएगा अगर ऊपर गया भी 633 तक। दूसरी बात यह है कि जो टारगेट्स हैं, मैंने 3 टारगेट इसलिए दिए हैं ताकि अगर 450 का टारगेट मीट हो जाता है और उसके बावजूद उसके बाद और भी स्टॉक नीचे जाता है, जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, तो 408 भी मीट हो सकता है, और 408 के बाद अगर और नीचे जाता है तो 377 भी मीट हो सकता है। पर पोजीशन को काटने से पहले आपको ये डिटरमिन करना जरूरी है कि टारगेट मीट होने के बाद क्या वाकई में ट्रेंड रिवर्स हो गया या थोड़ा सा पुल बैक आया और वो स्टॉक फिर से नीचे और जाएगा। दूसरा स्टॉक है नैटको फार्मा, जो बेचा जा सकता है 600 के आसपास। इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 520 और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 625। तीसरा आदित्य बिरला फैशन, जो मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा। इसका ट्रेड प्राइस 102 रुपए होना चाहिए। एक्सपेक्टेड टारगेट मेरे हिसाब से है 120 से लेकर 140 तक, स्टॉप लॉस 90। कैमलिन फाइन साइंसेस भी मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा, जिसका ट्रेड प्राइस 35 रुपए होना चाहिए। टारगेट्स हैं 50, 63 और 78, स्टॉप लॉस है 30। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा, जिसका ट्रेड प्राइस रफली होना चाहिए 90, और ट्रेड्स हैं 118 और 131, स्टॉप लॉस होना चाहिए 80। पर ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए हैं, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अपने रिसर्च के बेसिस पे ही लेना है, मेरे रिकमेंडेशन के बेसिस पे नहीं लेना है। आप चाहें तो इन स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं, या अगर आपने खुद की रिसर्च कर ली हो और आप कन्विंस्ड हैं कि ये स्टॉक्स जो मैंने जिस डायरेक्शन में बोले वो जा सकते हैं, तो ही आप ट्रेड लीजिएगा अपने रिसर्च के बेसिस पे। इस स्लाइड में मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जो मुझे लगता है कि शायद इनमें वीकनेस आ रही है, और हो सकता है ये आने वाले दिनों में नीचे जाएं, बट नीचे जाने से पहले शायद ये ऊपर जा सकते हैं।
और जो कॉलम बी में जो प्राइसेस दिए हैं वहां तक भी जा सकते हैं फॉल आने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जो है वो हो सकता है 1625 तक भी जाए गिरने से पहले, या डॉक्टर रेड्डीज है वो हो सकता है 4000 तक भी जाए गिरने से पहले। तो ये कॉलम बी में मैंने वो प्राइसेस दिए हैं जहां मुझे लगता है जहां तक वो स्टॉक जा सकता है, और अगर गिरा तो कॉलम सी में जो प्राइसेस दिए हुए हैं वहां तक गिर सकता है। तो इनमें भी मैं स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज अपनी रिसर्च कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वाकई में ये स्टॉक्स इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, गिर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बोला है, और आपकी रिसर्च भी यही बोलती है, तो ही इसमें पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। और इसमें कॉलम बी है वो स्टॉप लॉस माना जा सकता है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो। और टारगेट्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टारगेट जो हैं वो इंटरडे बेसिस पे भी अचीव हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस टारगेट पे क्लोज होना जरूरी हो या उससे ऊपर या उससे नीचे क्लोज होना जरूरी हो। टारगेट्स इंटरडे बेसिस पे भी अचीव हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा ऐसा मानना है कि क्लोजिंग प्राइस पे ही कंसिडर होने चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपके इसके बारे में कुछ कमेंट्स हों कि कुछ और मेरे को इस वीडियो में करना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। दूसरा, मैं और ऐसा कंटेंट डालता रहूंगा जिसमें आपके रिटर्न्स भी ज्यादा बढ़ेंगे और अलग अलग टेक्निक्स आपको मालूम चलेगी जिसमें आप और अपना मुनाफा ज्यादा कर सकते हैं। और जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा वो सिर्फ स्टॉक्स पे नहीं, वो कमोडिटीज में जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, या बिटकॉइंस हो गए, या करेंसी ट्रेडिंग हो गई, इनमें भी यूज किया जा सकता है। आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, बाइंग और एग्जिट प्राइसेस कैसे डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, या ट्रेड करने के लिए आपको किस प्राइस पे एंट्री करनी चाहिए, किस प्राइस पे एग्जिट करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉसेस कैसे अवॉइड करने हैं, स्टॉप लॉस कैसे करना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनको कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे यूज किया जाना चाहिए, ये सब हो गया। उसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सबको हम धीरे धीरे आने वाले सेशन में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करिए को लगता है कि उनके भी काम आ सकती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर।